हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जनविद वांग्स में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ विल यू एवर लव मी का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग अपने बारे में वांजी को बता रहा था और वांजी उस जगह के बारे में विंग को बता रहा था। फिर जो विंग होता है वो अपनी फैमिली के बारे में वांजी को बताता है और वांजी भी उसे अपने जो भी थॉट्स थे वो एक्सप्लेन करता है। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जो विंग होता है वो इधर उधर घूम रहा होता है, उसी जगह एक्सप्लोर करनी है। तो वो इधर उधर घूमने में ही टाइम लगाता है क्योंकि वांजी का एक ही रूल है कि उसे 7 बजे विंग के साथ डिनर करना है और बाकी विंग जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। तो फिर जो विंग होता है अभी भी वो इधर उधर घूम रहा ही होता है और उसने काफ़ी सारे रैबिट्स भी देखे थे जो उसके रूम के अंदर भी थे और उसने उन सारे रैबिट्स को मतलब कि गोद में भी उठाया था, उन्हें टच किया था। और वो जो रैबिट्स थे वो विंग से थोड़े मतलब कि दूर भी भाग रहे थे और उसके पीछे पीछे भी थे, उसे देख रहे थे। फिर जो विंग होता है वो इधर उधर घूम रहा होता है और फिर वो एक जगह पे आता है। वो उस जगह को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर वो शौक होता है, वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही सारे रेड रोजेस है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है रेड रोजेस का। फिर वो देखता है, फिर वो अंदर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी केव के अंदर जा रहा है, मगर वो माइंड नहीं करता और वो अंदर जाने लगता है। वो देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। फिर वो जाता है और वो देखता है कि एक मूर्ति, एक उसे स्टैचू दिखाई देता है सामने, जो पर्सन लेटा हुआ है और वो देखता है उसे ध्यान से। तो वो देख के शॉक हो जाता है। वो मतलब कि उसके ऊपर पेड़ वगैरह जो रोजेस का ट्री था वो आसपास लगे हुए थे। तो वो उसे थोड़ा साइड करता है तो वो देखता है, वो शॉक हो जाता है उस मूर्ति के फेस को देख के। वो फिर अपने फेस को टच करता है और बोलता है ये क्या है, ये तो मेरे जैसा है। वो ये देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो एक कदम पीछे हो जाता है, वो उस मूर्ति को पूरा देखता है। उसे साफ साफ दिखाई देता है कि उस मूर्ति की चेस्ट पे एक तीर लगा हुआ है। फिर वो उसे देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसे याद आता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे याद आता है उस इंसान का फेस जिसकी शादी गुसु के लैंड प्रिंस से होने वाली हुई थी। उसे याद आता है वही था। वो अपने मन में बोलता है ये वो मैं था, वो मेरा चेहरा, वो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो ये सब याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अब टाइम हो चुका था उसके, अब शाम हो चुकी थी और उसे डिनर पे जाना था। तो फिर वो जाने के लिए निकल जाता है वहाँ से। फिर उसे अचानक से होता है तो उसे झाड़ियों में से कुछ शोर सुनाई देता है। वो थोड़ा हैरान हो जाता है, वो डर जाता है क्योंकि उसे नहीं समझ, वो इस जगह के लिए अनजान है। उसे लगता है कोई जंगली जानवर, कुछ है, वो ये सोच रहा होता है। तो फिर वो ज़्यादा पैनिक कर जाता है। फिर वो अचानक से लेकिन डर के पीछे गिर जाता है। तो फिर जो लानवांजी होता है वो हमेशा विंग के आसपास ही रहता था। फिर वो अचानक से वहाँ पे आ जाता है। फिर वो विंग को देखता है, फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तुम यहाँ। फिर जो विंग होता है वो आगे की ओर इशारा करता है। वहाँ झाड़ियों में अभी काफ़ी मतलब कि शाम हो चुकी थी, तो हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था, नाइट हो चुकी थी। तो फिर जो विंग होता है वो सामने की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो उस साइड देखता है। जो वांजी होता है वो सामने की ओर देखता है और वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो ढंग से देखता है तो वहाँ पे कोई पर्सन था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सामने जाता है और उस पर्सन का गला पकड़ लेता है। वो बोलता है कौन हो तुम। वो बहुत ही ज़्यादा डार्क वॉइस में बोलता है। फिर जो वो पर्सन होता है वो वांजी के एक हाथ को पकड़ लेता है, जिस हाथ से वांजी ने उसके गले को पकड़ा होता है। फिर वो बोल रहा होता है मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो ऐसे बोलता है घबराते हुए। वो ज़्यादा डर गया था इस पर्सन को देख के, इसके फेस को देख के वो ज़्यादा पैनिक कर गया था। तो फिर वो बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे प्लीज़ छोड़ो, मैं यहाँ पे अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। फिर वो बोलता है मेरा भाई कहाँ पे, आपने देखा क्या। जो वांजी होता है वो थोड़ा हैरान होता है। फिर जो विंग होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है, बोलता है वांजी। फिर वो उसे बोलता है वो मेरा भाई है। वो जोर से चिल्ला के बोलता है चैंग
तो फिर जो वांजी होता है वो उस पर्सन को छोड़ देता है, उसके नेक को छोड़ देता है। तो फिर जो चैंग होता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वांजी ने उसे गर्दन से उठा लिया था पकड़ के। फिर जब चैंग नीचे गिरता है तो वो उस रैबिट की ओर देखता है जो उसके हाथ में था, वो उसे संभाल लेता है। फिर वो विंग की ओर देखता है और फिर वो दौड़ता है विंग की ओर, और फिर वो विंग को पकड़ लेता है और बोलता है, विंग विंग तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम्हें इस पर्सन ने कुछ किया तो नहीं ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि चैंग मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर जो चैंग होता है वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है, वो उसे टाइटली गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं डर गया था, तुम यहाँ पे क्यों आए थे यहाँ पे, हाँ तो तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पे आने की। फिर वो ऐसे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है, बोलता है कि मैं कितना डर गया था, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तो फिर जो विंग होता है वो अपने मतलब कि हक को ब्रेक करता है और वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि चैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे आया था पर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है स्टूपिड तुम्हारे लिए, और क्यों आऊँगा मैं यहाँ पे इस जगह पे, इस अनजान जगह पे मैं क्यों आऊँगा, तुम्हारे लिए, मेरे भाई के लिए आया हूँ, और किसके लिए आऊँगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो चैंग के फेस को पकड़ता है और वो उसे टाइटली गले लगा लेता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फर्स्ट टाइम चैंग ने उसे ये जताया था कि विंग उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। हमेशा चैंग उसे डांटता रहता था, बोलता रहता था, मगर जो विंग होता है वो उसे फील होता था कि चैंग उसकी केयर करता है, उसे प्यार करता है। मगर फर्स्ट टाइम उसे ये रियलाइज़ हुआ है, उसने सामने से देखा है कि चैंग उसे किस हद तक प्यार करता है। उसके लिए वो इस जगह पे आ गया जहाँ पे उसे पता भी नहीं कि वो कभी ज़िंदा लौट के जा भी पाएगा या नहीं। फिर वो चैंग को गले लगा लेता है और बोलता है आई एम सॉरी। फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है सॉरी माय फुट, तुम यहाँ पे क्यों आए, हाँ मैं तुम्हें खोने से कितना डर गया था, तुम्हें पता है क्या। तो फिर जो विंग होता है वो उसे टाइटली गले लगाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी मैं यहाँ पे आया, पर मेरे पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, एंड थैंक यू कि तुम यहाँ पे आए। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि क्यों नहीं आऊँगा, तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी गर्दन जोर से हाँ में हिलाता है और फिर वो चैंग को अगेन गले लगा लेता है। और जो वांजी होता है वो देख रहा होता है। फिर वो अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है महल के अंदर का। जो वांजी होता है वो चैंग की ओर घूर के देख रहा होता है, और जो चैंग होता है वो एक पल के लिए विंग की ओर दिखता है, फिर वो वांजी की ओर दिखता है, फिर वो वांजी की मतलब कि चैंग विंग के सामने आ जाता है और वांजी की ओर देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ अपने भाई को लेने आया हूँ और मैं उसे यहाँ से लेके जाऊँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है नहीं, यहाँ पे लोग आते अपनी मर्ज़ी से मगर जाते मेरी मर्ज़ी से। अगर तुम्हें जाना है तो तुम शौक से यहाँ से जा सकते हो, मगर विंग यहीं पे रहेगा। मैं उसे यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दूँगा। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है पर क्यों तुम यहाँ से उसे जाने नहीं दे सकते। तुम्हें अगर विंग को मारना है तो तुम विंग के बदले मेरी जान ले लो, पर मेरे भाई को यहाँ से जाने दो। मेरे होते हुए तुम मेरे भाई को टच भी नहीं कर सकते। वो ऐसा गुस्से से वांजी की ओर देख के वो बोलता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि किसने कहा तुमसे कि मैं इसकी जान लेने वाला हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि मैं इसकी जान लेना चाहता हूँ। फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर वो विंग की ओर देखता है। फिर जो विंग होता है वो आगे आता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, उसने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो फिर जो चैंग होता है वो ऊपर से नीचे तक विंग को देखता है। वो देखता है कि उसका भाई कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम विंग इतने अच्छे से रेडी हुआ है। वो जानता है कि विंग को रेडी होना, तैयार होना इतना कुछ खास पसंद नहीं है, वो अपने में रहना जानता है। मगर आज फर्स्ट टाइम उसने विंग को इस तरह देखा है और वो विंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तो इसने तुम्हें हर्ट नहीं किया। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नामे हिलाता है, बोलता है कि नहीं, उसने मुझे हर्ट नहीं किया। जो चैंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है फिर तुमने इसे यहाँ पे क्यों रखा है। तो फिर जो वांजी होता है वो एक बार चैंग की ओर देखता है, वांजी की ओर देखता है, सॉरी विंग की ओर देखता है। फिर वो कुछ नहीं जवाब देता और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मगर ये यहाँ से नहीं जाएगा। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो चैंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो बोलता है कि इस पर्सन की हिम्मत कैसे, ये ऐसा कैसे बोल सकता है। तो फिर जो वांजी होता है वो वापस आ जाता है। तो फिर जो चैंग होता है वो एक पल के लिए डर जाता है वांजी को देख के, क्योंकि सच में वांजी दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। वो उसे ऐसा ही लगता है जब वो वांजी को देख रहा है। एक तो वांजी का इतना कोल्ड फेस, वो एक शब्द भी मुश्किल से निकालता है, और ऊपर से इतना डरावना फेस, क्योंकि वांजी का जो फेस है वो एक लायन की जैसा है। फिर जो विंग होता है वो चैंग को थोड़ा संभालता है। फिर जो चैंग होता है वो विंग को दूर करता है, बोलता है हाँ क्या
तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो, क्योंकि वांजी उसे बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर जो वांजी होता है वो उसके हाथ में देखता है। तो फिर जो चैंग होता है वो अपने हाथों की ओर देखता है। चैंग के हाथ में वो रैबिट अभी भी था और वो रैबिट वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो चैंग होता है वो उसे कवर कर लेता है और बोलता है ये मेरा है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है इस जगह की कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं है। फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर वो बोलता है मगर ये मेरे साथ कल से है, ये मेरा है, मैंने कहा ना ये मेरा है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस रैबिट की ओर देखता है, फिर वो अपना हाथ आगे करता है। फिर जो रैबिट होता है वो चैंग से हाथ से वांजी के हाथों में चला जाता है। फिर वो बोलता है कि ये मेरा है। फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है पर ये मुझे पसंद है, ये मेरा है, मैंने कहा ना मुझे ये दो, ये कल से मेरे साथ है, मुझे दो। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं इसे लेके यहाँ से जा रहा हूँ और आइंदा इसे टच करने की कोशिश मत करना। फिर ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो चैंग होता है वो अपने सर पैर मारते रह जाता है, क्योंकि वो उसके रैबिट को ले गया और उसने तय किया था कि वो इसे अपना पेट बनाएगा, अपने साथ रखिएगा हमेशा के लिए। और वो पर्सन उसके रैबिट को ले गया, ऐसा बोल के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है और फिर वो चैंग को देखता है। चैंग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, फिर वो चैंग के पास आता है और बोलता है कि चैंग क्या हुआ। फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या वो मेरे रैबिट को ले गया, तो वो मेरा रैबिट था और ये पर्सन उसे क्यों ले गया। फिर जो चैंग होता है वो अपने दिल पे हाथ रखता है, बोलता है कहीं कहीं वो उसे मार के खा तो नहीं जाएगा ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर जोर से चिल्लाता है, बोलता है चैंग। फिर जो चैंग होता है वो बोलता है क्या वो वैसी एक राक्षस की तरह लगता है, वो उसे पक्का खा जाएगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है चैंग फालतू की बात मत करो, वो वेजिटेरियन है। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या वो किस एंगल से तुम्हें वेजिटेरियन लगता है, वो तो खुद एक जानवर है। तो फिर जो विंग होता है वो गुस्से से बोलता है उसकी ओर चैंग। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या वो भाई। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वो एक अच्छा पर्सन है, वो बुरा नहीं है। तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ उसने मुझे कोई हर्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ उसके बारे में बुरा मत बोलो, और ना ही उसने तुम्हें हर्ट किया है, वरना यहाँ पे आने वाले लोग जिंदा वापस नहीं जाते, तुम भी जानते हो। तो फिर जो चैंग होता है वो एक डीप साई करता है, फिर बोलता है ओके फाइन, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसके बारे में, मगर फिलहाल वो मेरे रैबिट को लेके गया है, वो मेरा रैबिट था। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है डोंट वरी, अगर उसे वापस देना होगा तो वो दे देगा, वरना शायद वो उसी का है। तो तुम प्लीज़ अभी उससे कुछ मत बोलो, बाद में मैं कोशिश करूँगा कि वो तुम्हें रैबिट वापस दे दे, मैं उससे मांगूंगा। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है प्लीज़ उसे ले लेना, मुझे सच में वो चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो चैंग को देख रहा होता है फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के लिए चैंग ने इस तरह एक्ट किया होता है, किसी के लिए प्लीड किया होता है। वरना जो चैंग होता है वो इस तरह का पर्सन है जो हर चीज़ को छीनना जानता है, लेना जानता है। अगर चैंग को कोई चीज़ पसंद है तो वो चाहे उसके लिए उसे छीनना पड़े सामने वाले से या फिर झगड़ना पड़े, वो हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। मगर फर्स्ट टाइम वो किसी चीज़ के लिए प्लीड कर रहा है। और जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगा उसे लेके आने की। तो फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो वांजी होता है वो एक रूम में बैठा होता है और वो उस रैबिट की ओर देख रहा होता है। वो रैबिट जो उसके सामने ही बैठा हुआ है, फिर वो जो रैबिट होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और फिर वो उसे इग्नोर करने लगता है। वो वांजी को टोटली इग्नोर कर रहा होता है और जो वांजी होता है वो बस उस रैबिट की ओर घूर के देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर वो उस रैबिट की ओर देखता है, बोलता है आप उस पर्सन के पास क्यों थे, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो फिर जो वो रैबिट होता है वो वांजी की ओर देखता है और वो माइंड लिंक से ही बताता है कि मैं उसके पास नहीं था, उसने मुझे पकड़ रखा था। तो फिर जो जो वांजी होता है वो उसके ओर देखता है, बोलता है अच्छा वैसे मुझे नहीं लगता कि अगर आपको उससे दूर जाना होता तो आपके लिए कोई बड़ी बात है। तो फिर जो वो रैबिट होता है वो वांजी की ओर देखता है और वो फिर उधर उधर फेस करने लगता है, वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैंने आपसे कुछ पूछा। तो फिर जो वो रैबिट होता है वो वांजी की ओर दिखता है और फिर वो अगेन उसे इग्नोर करने लगता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है, गगा मैंने
आपसे कुछ पूछा है। जिस तरह मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ, मुझे लगता है कि आपको भी मुझे हर चीज़ बतानी चाहिए, वरना आप जानते हैं जिस तरह आप मेरे बारे में हर चीज़ जान सकते हैं, उस तरह मैं भी आपको देख के आपके बारे में हर चीज़ बता सकता हूँ। तो फिर जो जो रैबिट होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है, बहुत ही ज़्यादा डेविलिश वाली। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वैसे मैं उस पर्सन को वापस भेज सकता हूँ, तो फिर और वैसे मुझे उसे भेज भी देना चाहिए। तो फिर जो वो रैबिट होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो अचानक से कूद के वांजी के पास आ जाता है और वो उसे जैसे कि बोल रहा होता है कि नहीं, उसे मत भेजना। फिर वो ऐसा बोल के चुप हो जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वो क्या। तो फिर जो वो जो रैबिट होता है वो अपना फेस नीचे करता है, बोलता है कि वो मुझे पसंद है। ऐसा बोल के वो अपना फेस नीचे कर लेता है टोटली। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है गगा, आपको आपको वो पर्सन पसंद है? वो पर्सन किस तरह आपको पसंद आ गया? वो तो कितना ज़्यादा वाइल्ड है, कितना ज़्यादा एरोगेंट है। तो फिर जो रैबिट होता है वो होता है लैंसिचेन, वांजी के बिग ब्रदर। फिर वो उस मतलब कि वांजी की ओर देखते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मगर मुझे वो पर्सन पसंद है, तो प्लीज़ तुम उसे मत भेजना। वो ऐसे अपना सर इधर उधर करते हुए बोल रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हाँ में नोट करता है और फिर वो तय कर लेता है हाँ कि अगर उसके ब्रदर उसके वो बड़े ब्रदर है और उन्हें वो ओमेगा पसंद है, तो अब से वो उस ओमेगा की रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। कि वो जो ओमेगा था वो ऐसा पर्सन मतलब कि वांजी उसकी रिस्पेक्ट अभी तक नहीं कर रहा था, मगर जब उसे पता चला कि वो ओमेगा उसके बिग ब्रदर को पसंद है, तो अब से वो उसकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर वो अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है क्या आप उस पर्सन को पसंद करते हो, उसे शादी करना चाहते हो? तो फिर जो लैंसिचेन होते हैं वो अपना सर नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं हाँ, मुझे वो ओमेगा पसंद है। मैं शायद उससे फ्यूचर में शादी भी करना चाहूँगा, पर तुम जानते हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने ब्रदर की ओर देखता है और उसे बुरा लगता है कि उसकी एक गलती ने ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। फिर वो कुछ चीज़ तय कर लेता है और फिर वो अपने गगा की ओर देखता है और बोलता है मैं कोशिश करूँगा गगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सब ठीक हो सके, एंड ये मेरा वादा है आपसे। तो फिर जो लैंसिचेन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं नहीं, तुम कोशिश कर सकते हो मगर तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये बात तुम जानते हो। तो फिर जो वांची होता है वो अपनी गगा की ओर देखता है और बोलता है डोंट वरी गगा, मैं चाहकर भी उसे फोर्स नहीं कर सकता। मैं बस एक कोशिश कर सकता हूँ एंड मैं उम्मीद लगा सकता हूँ, मैं होप कर सकता हूँ। फिर जो जो लैंसिचेन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो वहीं पे बैठा होता है। तभी वहाँ पे विंग आता है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, फिर बोलता है क्या हुआ। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वो जैनचन नीचे है। तो फिर जो विंग वांजी और लैंसिचेन होते हैं वो दोनों ही विंग की ओर देखते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपने मतलब कि वांजी की ओर देखता है और बोलता है वो उसे ये रैबिट चाहिए, तो क्या आप ये रैबिट उसे दे सकते हो? यहाँ पे तो इतने सारे रैबिट है ना, आप तो किसी के भी साथ खेल सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो देख रहा होता है विंग की ओर। फिर वो सिचन की ओर देखता है। सिचन जो कहीं ना कहीं अपने मतलब कि गगा की वो स्माइल कर रहा होता है और वो वांजी को जैसे कि ये जताना चाहता है कि हाँ वो जाना चाहता है, मगर वो ये बात बोल भी नहीं पा रहा वांजी से। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है आप मुझे यहाँ पे लेके आए, मुझे मारा नहीं, मेरी केयर कर रहे हैं, मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, मुझे हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ पे मिल रही है, मगर क्यों? मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई। कोई इंसान किसी के लिए जब कुछ करता है तो वो उसे बदले में कुछ चाहिए होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मुझसे क्या चाहिए, आप मुझसे किस चीज़ की उम्मीद लगाते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो वांजी के उस फेस की ओर देख रहा होता है और वो उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे ही बात कर रहा होता है। जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है
और अपना सर नोट करता है। फिर वांजी उसे बोलता है, क्या तुम्हें सच में मुझसे डर नहीं लगता? तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है कि नहीं, उसे डर नहीं लगता। वो अपना सर ना मिलाता है। तो फिर जो विंग वांजी होता है वो उसको देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती? मेरे फेस देख के कोई पर्सन मेरी ओर देखना पसंद नहीं करता। लोग मुझसे डरते हैं, घिन करते हैं। तो फिर तुम कितनी इजीली मेरी ओर देख लेते हो, मुझसे बातें कर लेते हो। इवन कि तुम्हारी नज़रों में मैंने कभी भी वो चीज़ नहीं देखी जो मुझे दूसरों की नज़रों में दिखती है। डर, घबराहट, घृणा, ईर्ष्या। तो फिर तुम प्रेजेंट में वो जो बेबी होता है, जैसे वो पर्सन स्टोरी सुना रहा होता है, वो ओमेगा पर्सन, तो फिर जो वो पर्सन है ना अपने बेबी की ओर देखता है और बोलता है कि उस प्रिंस ने ओमेगा बॉय से ये सवाल किया था और वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ उस पर्सन से वो सवाल कर रहा था। तो फिर जो उसका बेबी होता है वो अपनी मम्मा की ओर देख रहा होता है और एक बहुत ध्यान से उस स्टोरी को सुन रहा होता है। फिर जो उसकी मम्मा होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है, आगे की स्टोरी मैं कल सुनाऊँ तो चलेगा? तो फिर अब वैसे भी बहुत नाइट हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए। तो फिर जो वो जो बेबी होता है वो अपनी ओमेगा मदर की ओर देखता है, बोलता है कि नहीं मम्मा, मुझे ये स्टोरी पूरी सुननी है, आप मुझे पूरी सुनाइए। तो फिर जो वो ओमेगा ओमेगा होता है वो एक स्माइल करता है और वो बोलता है कि ठीक है, तो आगे सुनो। फिर वो बोलता है कि जब उस पर्सन ने ये सवाल उस ओमेगा बॉय से पूछा था, तब उस ओमेगा बॉय ने बोला था, विंग ने बोला था कि नहीं, मैं आपसे भला क्यों डरूं? डर तो इंसान को उस चीज़ से लगता है ना जब उसके पास कोई चीज़ खोने के लिए हो, और मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है खोने के लिए। और वैसे भी मैं आपसे क्यों डरूं? आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। जिस दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ, आपने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में कभी बात तक नहीं करी। आप मुझसे वैसी बात करते हैं जैसे आप हैं। आप मुझे वही चीज़ दिखाते हैं जैसा आप हैं। आप मेरे साथ दोगलापन नहीं करते, या फिर आपने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। आप चाहते तो इतने वक्त से 2 दिन हो गए, मैं 2 दिन से यहाँ पे आपके साथ अकेला हूँ, आप कुछ भी मेरे साथ कर सकते थे, मगर आपने कुछ नहीं किया। तो फिर मैं किस चीज़ से आपसे डरूँ या फिर आपसे नफरत करूँ? तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या मैं तुमसे कुछ फेवर मांग सकता हूँ? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है। यही तो चीज़ वो जानना चाहता है, यही तो चीज़ वो पूछना चाहता है उससे कि क्यों वांजी ने उसे यहाँ पे बुलाया है, क्यों वो उसे यहाँ पे रखे हुए है इतने वक्त से। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो अपना सर नोट करता है और बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मुझसे क्या चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम मुझे कभी प्यार कर सकते हो? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता है। वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि नहीं, मैं आपसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? मैं आपसे प्यार नहीं करता। वैसे भी आप मुझे यहाँ पे लेके आए हो। हाँ, मैं आपसे नफ़रत नहीं करता, क्योंकि आपने मुझे कभी नफ़रत करने के लिए कोई वजह नहीं दी, मगर आपने मुझे मेरी फैमिली से दूर किया है। ये वजह काफ़ी है। मैं आपको चाह नहीं सकता, मुझे माफ़ करिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, फिर विंग बोलता है कि आपने मुझे मेरी फैमिली से दूर किया है, उन लोगों से दूर किया है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा ब्रदर जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आया है, पता नहीं कितने वक्त से वो यहाँ पे अकेले भटक रहा है, घूम रहा है। उसकी आंखों में देखा आपने कितना पेन है मेरे लिए। और आप तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मेरी फैमिली जो मुझसे दूर है उन्हें कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ़ होगी। मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ एक बार मुझे मेरी फैमिली के पास जाने दो, मगर आपने तो मुझे वहाँ भी नहीं जाने दिया। तो फिर मैं किस तरह आपसे प्यार कर सकता हूँ? हाँ, मैं आपसे नफरत नहीं करता, मगर मैं आपसे प्यार भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अगर ये रैबिट आप मेरे ब्रदर को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उस रैबिट को विंग के हाथ में रख देता है और बोलता है कि ये उसे दे दो। और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम्हारे रूम के बगल में एक गेस्ट रूम है, वो वहाँ पे रह सकता है और वहाँ पे उसके लिए कपड़े भी है, तो वो तुम उसे दे देना। और ऐसा बोल के वो उसे जाने के लिए बोल देता है। तो फिर जो विंग होता है वो वहाँ से दौड़ के निकल आता है। वो एक पल के लिए बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या था उसके दिल में, एक घबराहट थी, एक खुशी भी थी, पर बहुत ज़्यादा पेन भी था। उसे पता नहीं क्यों जब वांजी ने ये बात कही कि वो उसे प्यार कर सकता है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा। फिर जो विंग होता है वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो चैंग के पास जाता है। चैंग जब वो पूरी जगह को बस घूम घूम के देख रहा होता है, वो जो इतने बड़े हॉल में खड़ा हुआ था, वो उस हॉल को, उस मैंशन को देख रहा होता है। तो फिर जो
विंग होता है वो उसके पास आता है। फिर जो चैंग होता है वो विंग के पास आता है दौड़ते हुए, और फिर वो उसके देखता है, बोलता है उसने मेरे रैबिट दिया ना, उसने उसे हर्ट तो नहीं किया ना, मारा तो नहीं ना, ऐसे से वो बोल रहा होता है। और फिर वो जो रैबिट होता है, आई मीन कि मिस्टर लैन सीजन, वो चैंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो एक स्माइल कर रहे होते हैं, वो मनी मन में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पता नहीं क्यों। फर्स्ट टाइम अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें कोई ओमेगा पसंद आया है। हाँ, उन्हें ये ओमेगा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद उससे भी ज़्यादा वो इसे प्यार करने लगे। फिर जो विंग होता है वो उस रैबिट को चैंग के हाथों में रख देता है और बोलता है ये तुम्हारा रैबिट। तो फिर जो चैंग होता है वो उस रैबिट को देख के बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उस रैबिट को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसके फेस की ओर देख रहा होता है, और फिर बोलता है मैंने तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया, तुमने मुझे किया ना। और ऐसे बोल के वो उसके पूरे फेस की ओर फेस पे किस करने लगता है। और वो रैबिट मतलब कि लैन सीजन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही होती है उन्हें। फिर वो चैंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो चैंग होता है वो विंग की ओर देखता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। फिर ऐसा बोल के वो उसे अपने रूम में ले जाता है, सॉरी अपने रूम के बगल वाले रूम में ले जाता है। वो उसे सब बता देता है कि यहाँ पे उसकी ड्रेसेस है, उसे वो यहाँ पे जब तक रहना चाहता है रह सकता है। तो और जो मतलब कि मिस्टर वांजी है वो उसे कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर वो उसे मिस्टर वांजी ही बोलता था जब से उसे ये नाम पता चला था। तो फिर जो चैंग होता है वो उसके देखते बोलता है वांजी, उसका नाम वांजी है। तो फिर बोलता है कि हाँ उसका नाम लैन वांजी है। तो फिर जो चैंग होता है वो उसके देखते बोलता है कि नाम तो उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो बोलता है कि वैसे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसने मेरा रैबिट मुझे वापस दे दिया बिना उसे कुछ किए। पर फिर वो उसकी ओर देखता है विंग की ओर, और वो उससे बोलता है तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना, उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्मेल करता है, बोलता है नहीं उसने मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, और तुम अब रेस्ट करो। फिर जो विंग होता है वो अपने रूम में चला जाता है, और वो सोच रहा होता है उसी बातों के बारे में कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, क्या तुम मुझे कभी प्यार करोगी। तो फिर जो विंग होता है वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो वहीं पे अपने बेड पे लेट जाता है और वो ये सब सारी बातें सोचते सोचते सो जाता है। फिर अपनी नींद की गहराइयों में गुम हो जाता है। फिर अचानक से उसे अगेन कुछ दिखाई देने लगता है। अगेन उसे वैसी ही परछाई दिखाई देने लगती है, एक मिरर जैसी, मगर वो इस बार एक तालाब जैसी होती है। फिर वो जाता है और उस तालाब की ओर देखने लगता है। तो उस तालाब में बस बहुत ही गहराइयों तक देखने लगता है। तब उसे दिखाई देता है एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है। वो एक पर्सन की ओर देख रहा था, और वो पर्सन वो एक अल्फ़ा होता है, और वो एक ओमेगा के पास आता है जो उसे देख रहा होता है। वो जाता है और उस ओमेगा को टाइटली गले लगा लेता है, और उसके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने लगता है। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, और वो ओमेगा बस सामने वाले पर्सन की ओर देख रहा होता है। वो बोलता है कि राजकुमार आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उस ओमेगा की ओर देखता है, बोलता है कि प्यार, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसका तुम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतना कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया तुम्हारा नाम कर सकता हूँ। फिर जो वो ओमेगा होता है वो उस राजकुमार की ओर दिखता है, बोलता है क्या सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हो। तो फिर वो जो राजकुमार होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर जो वो जो ओमेगा होता है वो उस अल्फ़ा राजकुमार की ओर देखता है और बोलता है तो क्या आप मुझे एक वादा करेंगे। तो फिर वो होता है वो उसकी ओर देखता है, वो अल्फ़ा उस ओमेगा की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहिए। और वो जो ओमेगा होता है उसने प्योर वाइट रंग के हाथ पहने होते हैं, और उसके फोrehead पे एक रिबन होता है। और वो जो अल्फ़ा होता है उसने भी सेम ऐसे ही कलर के हाथ पहने होते हैं, और उसके फोrehead में भी एक रिबन होता है। और वो जो ओमेगा होता है वो उस अल्फ़ा को जो नाम से बुला रहा होता है। तो फिर जो वो अल्फ़ा होता है वो उस ओमेगा की ओर देखता है, बोलता है बोलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो फिर जो वो ओमेगा होता है वो अपने अल्फ़ा की ओर देखता है और बोलता है कि आप मुझे एक प्रॉमिस देंगे। तो फिर वो अल्फ़ा बोलता है हाँ बोलो तुम मुझसे कौन सा प्रॉमिस चाहिए। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है कि आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप कभी भी एक ऐसे पर्सन पे या फिर किसी भी एक ऐसे पर्सन पे हाथ नहीं उठाएंगे या फिर वार नहीं करेंगे जिसके बारे में आपने सुना हो कि वो पर्सन गलत है, मगर आपने कभी उसे गलत करते हुए देखा ना हो। आप कभी भी एक ऐसे मतलब कि किसी की बातों में आके कभी भी किसी को हर्ट नहीं करेंगे, आप मुझसे ये वादा करिए। तो फिर जो वो
अल्फा प्रिंस होता है वो उस ओमेगा की ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं कभी भी किसी की भी बातों में आके किसी भी ऐसे पर्सन पर हमला नहीं करूँगा, ऐसे पर्सन पर वार नहीं करूँगा जिसे मैंने खुद ने गलत करते हुए ना देखा हो। ये मेरा वादा है तुमसे। तो फिर जो विंग होता है, सॉरी, जो वो ओमेगा होता है वो एक स्माइल करता है और फिर वो वांजी की बाहों में आ जाता है। वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मैंने सुना है उस पर्सन के बारे में जो पूरी दुनिया कहती है कि वो पर्सन बहुत बुरा है। उस पर्सन को जीने का कोई हक नहीं है। आपसे भी लोग कहते हैं ना उसे मारने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा है, आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। तो फिर जो पांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है। तो फिर जो वो ओमेगा होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि आप मुझसे वादा करिए कि आप उस पर्सन की जान नहीं लेंगे। जब तक आप उसे खुद गलत करते हुए ना देख ले, आप उस पर्सन की जान कभी नहीं लेंगे। तो फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है, बोलता है मैं नहीं लूँगा। फिर जो विंग होता है, सॉरी, जो ओमेगा होता है वो उसकी ओर देख रहा था और एक स्माइल करता है। फिर वो दोनों अगेन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। जो विंग होता है वो उठ चुका होता है और वो नीचे आता है। वो देखता है कि चैंग भी अपने रूम से बाहर आ रहा है और उसके हाथ में अगेन वही रैबिट है। और वो उस मतलब चैंग के पास जाता है और फिर वो उस रैबिट की ओर देखता है। वो बोलता है, वैसे ये रैबिट है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो फिर जो चैंग होता है वो एक स्माइल करता है, बोलता है अपना सर हमें लाता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझे भी रैबिट दो ना, मुझे भी इसे गोद में उठाना है। तो फिर वो चैंग होता है वो एक पल के लिए थोड़ा रुक जाता है। फिर वो विंग की ओर देखता है, वो बोलता है क्या तुम्हें इसे उठाना है? तो फिर बोलता है मैं इसे एक बार उठाना चाहता हूँ, क्या मैं इसे एक बार ले लूँ? तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर वो सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं उस वक्त। फिर वो ब्रेकफास्ट टेबल के सामने खड़े होते हैं। फिर जो चैंग होता है वो एक स्माइल करता है, वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये लेना है तो ठीक है, तुम ले लो। और वो ऐसा बोल के उसे देने वाला होता है। तभी जो वांजी होता है वो चैंग और विंग के सामने आ जाता है और फिर वो दोनों डर जाते हैं। मतलब कि चैंग डर जाता है, वांजी विंग तो नहीं, विंग को आदत थी। तो फिर जो चैंग होता है वो एक पल के लिए अपने सीने पे हाथ रख देता है और बोलता है कि तुम मुझे इस तरह डराते क्यों? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो फिर जो वांजी होता है वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है कि अगर तुम्हें रैबिट पसंद है तो उन रैबिट के साथ खेला करो जो तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं, ना कि इसके साथ। और फिर वो उस रैबिट की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो लैंसटेन होते हैं वो अंदर ही स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं कि सच में मेरा ब्रदर कितना ज़्यादा जेलस है। वैसे कोई बात नहीं, मुझे भी विंग के बाहों में नहीं जाना, उसकी गोद में नहीं जाना। वो अपनी ओमेगा की ओर देखता है, मतलब कि चैंग की ओर देखता है और बोलता है मुझे तो बस मेरे ओमेगा के पास रहना है, मेरे चैंग के पास। और ऐसे बोल के एक स्माइल करता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, मतलब वांजी की ओर, और बोलता है पर मुझे अगर मैं इसे टच कर लेता तो क्या दिक्कत थी? हाँ, वैसे भी ये भी एक रैबिट ही है। तो फिर जो वांजी होता है वो मन में सोचता है और बोलता है इसे कैसे बताऊँ कि ये रैबिट है, ये मेरा ब्रदर है। हाँ, वो इस वक्त भले ही रैबिट के रूप में है, मगर फिर भी वो है तो मेरा ब्रदर ही ना, है तो एक अल्फा ही ना। वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि बाकी जो रैबिट जो विंग के पीछे रहते हैं वो असली के रैबिट है, जो उसके पाले हुए हैं, जो उसने हमेशा से पाले थे। वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर वो वांजी विंग की ओर देखता है, बोलता है नहीं, अगर तुम्हें रैबिट लेना है तो तुम उन रैबिटों को टच कर सकते हो, उन रैबिट के पास जा सकते हो, मगर तुम इसे टच नहीं करोगे और ना ही इसके पास जाओगे। ऐसा बोल के वो चैंग की ओर देखता है, बोलता है ये तुम्हारा रैबिट है ना, तो इसे अपने पास रखा करो। तो फिर जो चैंग होता है वो अपने रैबिट को पकड़ लेता है और उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम्हारी आवाज़ से ये डर जाएगा, अपना मुंह बंद रखो। और वो उसकी ओर देखता है और फिर विंग की ओर देखता है, बोलता है कि अगर तुम्हें रैबिट चाहिए तो इससे बोलो, ये तुम्हें और ला के दे देगा। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वैसे भी ये मेरा रैबिट है और ये मेरे साथ ही रहेगा, बस मैं तो ऐसे ही तुम्हें देने वाला था। तब मेरा भी मूड बदल गया और मुझे तुम्हें इसे देने का अब कोई शौक नहीं है। और फिर वो ऐसा बोल के अपने रैबिट को पकड़ता है और टेबल पे जाके बैठ जाता है। फिर वो वहाँ से एक गाजर उठाता है, साइड में रखी हुई थी, उस गाजर को उठाता है और फिर वो मतलब कि उस रैबिट को दे देता है। और वो जो रैबिट होता है वो उसे खा रहा होता है। उस गाजर की ओर पहले वो देखता है, फिर वो चैंग की ओर देखता है, फिर वो उसे खाने लगता है। फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और वांजी उसे बैठने के लिए बोलता है। फिर विंग भी वहाँ पर बैठ जाता है और फिर वांजी भी। फिर वो लोग अगेन खाना खाने लगते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है, वो बोलता है कि मुझे जाना है। तो फिर जो वांजी होता है वो रुक जाता है। फिर वो उसको देखता है, बोलता है कि मेरी फैमिली से मिलना है। विंग बोलता है कि मैं एक बार अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि
मगर मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ। फिर वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो उससे बोलता है, वैसे क्या तुमने कभी डांस किया है? फिर जो बीइंग वांजी होता है वो रुक जाता है। फिर वो याद करता है कि उसने एक बार, सिर्फ एक बार और एक ही पर्सन के साथ डांस किया था। वो था उसका लव ऑफ लाइफ। वो ऐसा सोच रहा होता है मन में। फिर वो विंग की ओर देखता है। फिर वो जो विंग होता है वो याद करता है कि उसने अपने सपने में किसी पर्सन को, एक पर्सन के साथ डांस करते हुए देखा था। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? क्या तुमसे डर नहीं लगेगा? तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है, मगर फिर भी क्या तुम्हें घबराहट नहीं होगी मेरे साथ डांस करते हुए? अजीब नहीं लगेगा तुम्हें? तो फिर जो चैंग होता है वो भी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हे, अगर इसे डांस नहीं करना है तो तुम इसे फोर्स क्यों कर रहे हो? वैसे भी इसके साथ डांस करने में तुम्हें क्या मतलब कि क्या खुशी मिलेगी? ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उससे बोलता है कि चुप हो जाओ चैंग, मुझे वैसे भी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे करने दो। ऐसे बोल के वो वांजी की ओर देख रहा था। तो फिर जो चैंग होता है वो भी इग्नोर करता है। वो भी अपना खाना खाने लगता है और फिर वो अपने खाना खा रहा होता है और अपने रैबिट को भी खिला रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, वांजी की ओर। फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारा साथ डांस करना है, और अगर मैंने कर दिया तो फिर तुम मुझे मेरे घर जाने दोगे? मुझे एक दिन के लिए अपनी फैमिली से मिलना है, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो फिर थोड़ा सोचता है और फिर वो अपना सर नोट कर देता है। फिर जो विंग होता है वो अब सीन सेट करके दिखाया जाता है कि विंग वांजी के साथ डांस कर रहा है पूरे हॉल में, और जो चैंग होता है वो साइड में एक टेबल पे बैठा हुआ होता है और फिर वो देख रहा होता है विंग और वांजी को। वो एक पल के लिए थोड़ा हैरान होता है कि विंग किस तरह उस पर्सन के साथ डांस कर रहा है जो 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 असल में एक इंसान भी नहीं है, एक एक राक्षस की तरह दिखता है, या फिर एक जानवर की तरह। वो ऐसा सोच रहा होता है। ये वो उसके दिमाग में एक एक ख्याल आता है वांजी को देख के। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई लायन किंग है। हाँ, उसका फेस लायन जैसा लगता है ना, इस वजह से वैसा सोच रहा होता है। फिर वो विंग और वांजी को डांस करते हुए देखता है। फिर वो एक स्माइल करता है। उसे पता नहीं क्यों, पर जब उसने विंग के फेस को देखा तो उसे उसे ऐसा लगा जैसे कि विंग बहुत ज़्यादा खुश है। उसके फेस पर उसे एक सुकून, एक खुशी मिली जो जो शायद आज तक विंग के फेस पर उसने कभी नहीं देखी थी। हाँ, विंग हंसता था, बातें करता था, मगर फिर भी ये सुकून जो आज फर्स्ट टाइम चैंग विंग के फेस पे देख रहा है, आज से पहले उसने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। और फिर जो रैबिट उसके हाथ में होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर एक स्माइल करता है। फिर वो सामने की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो विंग के साथ डांस कर रहा होता है और वो भी खुश होता है, पर वो उस खुशी को दिखाता नहीं है। वो बस पास्ट के जो फ्लैशबैक्स है उसे आ रहे होते हैं, जब उसने फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर के साथ डांस किया था। और उस वक्त पूरा जो भी ये राजमहल था भरा हुआ था लोगों से, और सब लोग उन्हें डांस करते हुए देख रहे थे। 2 ओमेगा अल्फ़ा एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा अच्छे से डांस कर रहे थे। और जो विंग होता है वो भी उस फ्लैशबैक्स को सोच रहा होता है जो उसने सपने में देखा था डांस करने वाला। फिर वहीं पे उनका डांस खत्म होता है। जो वांजी होता है वो विंग के फेस की ओर ही देख रहा होता है और फिर वो विंग से बोलता है, विंग विंग विल यू एवर लव मी? क्या क्या तुम मुझे कभी प्यार करोगे? तो फिर जो विंग होता है वो उसे दूर कर देता है और फिर वो साइड हो जाता है। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ डांस कर दिया, अब मुझे तुम जाने दोगे? मुझे एक बार अपनी फैमिली से मिल के आना है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और वो एक स्माइल करता है, ना चाहते हुए भी वो एक छोटी सी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था और तुम जा सकते हो। और फिर वो चैंग की ओर देखता है और बोलता है कि ये तुम इसे भी अपने साथ लेके जा सकते हो, और आना चाहो तो आ जाना, वरना। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, हाँ जानता हूँ, तो मेरी पूरी फैमिली को मार दोगे? फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं मर जाऊँगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी आंखों में एक बार देखता है। फिर वो अपना सर नोट करता है और फिर बोलता है, मुझे अब जाना है, मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे बोलता है, कल सुबह जाना और शाम तक वापस आ जाना। फिर वो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो चैंग होता है वो विंग के पास आता है दौड़ते दौड़ते और बोलता है, विंग, क्या क्या हमें जाना है यहाँ से? फिर वो क्या हमें जाने दे रहा है? तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर वो चैंग की ओर देखता है और बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। तो फिर जो चैंग होता है वो नोट करता है और बोलता है कि हम कल सुबह जाएंगे। तो फिर वो दोनों अब अपना डिनर करके वहाँ से चले जाते हैं सोने के लिए। अब
अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जो विंग होता है वो तैयार होता है और चैंग भी रेडी होता है। फिर जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है। वांजी यहाँ पे नहीं था। फिर जो विंग होता है वो सोच रहा था कि वांजी कहाँ पे चला गया, वो ये सब सोच रहा होता है। वो और वहीं पे खड़ा होता है हॉल के बीचों बीच, और चैंग भी उसके साथ वहीं पे होता है और उसके हाथ में वो रैबिट भी होता है। जो चैंग होता है वो उस रैबिट को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता। वो हमेशा उस रैबिट को अपने साथ ही रखता है, सोते हुए, नहाते हुए, खाते वक्त, सब हर वक्त वो रैबिट को साथ ही रखता है। बहुत ही रेयरली उसने उस रैबिट को छोड़ा होता है। और वो जो रैबिट होता है वो तो शायद कुछ ज़्यादा ही खुश था चैंग के साथ रह के। आफ्टर ऑल चैंग को हर एक मोमेंट पे देखने का मौका जो मिल रहा था उसे, वो तो यही सोच रहा होता है और वो ज़्यादा शाय भी फील कर रहा होता है। फिर वो चैंग की ओर देख ही रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि जो वांजी होता है वो वहाँ पे आता है। जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है कि तुम कहाँ पे गए थे सुबह सुबह। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो विंग के गले में उसे एक पेंडेंट पहनाते हुए बोलता है कि ये इस पेंडेंट में इस बोतल के अंदर वो पानी है। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जानते हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है अगर हो तो इसे इस्तेमाल करना। फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर वो जो वांजी होता है वो चैंग की ओर देखता है और फिर वो उस रैबिट की ओर देखता है। फिर वो चैंग से बोलता है कि तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि क्यों, मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं, तुम इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। अगर तुम इसे यहाँ से लेके गए तो ये मर जाएगा। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, वांजी की ओर। फिर वो वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से कभी भी कोई भी इंसान या कोई जानवर या फिर मैं कभी बाहर क्यों नहीं गया। इस वजह से क्योंकि जानते हैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो जादुई है। यहाँ पे जब तक ये चीज़ है तब तक सही सलामत है। जैसे ही किसी भी चीज़ ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर वो उस रैबिट की ओर देखता है और बोलता है ये भी। फिर वो जो चैंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है तो तुम्हारा कहने का मतलब कि मैं इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकता। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर वो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है इसका मतलब मैं इससे दोबारा कभी नहीं मिल सकता। फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नाम में नोट करता है और बोलता है अगर तुम्हें इससे मिलना है तो तुम्हें यहाँ पे वापस आना होगा, बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो फिर जो चैंग होता है वो उस रैबिट की ओर दिखता है। वो उसे सच में अपने साथ लेके जाना चाहता है हमेशा के लिए, मगर शायद वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो इसे खोना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि ये मर जाए, वो नहीं चाहता ये बात वो सोचना भी नहीं चाहता। चैंग की लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। वो एक ओमेगा होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानता है। वो विंग पे अपनी फैमिली पे जान छिड़कता है। वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मगर जब उसकी मदर इस दुनिया चली गई उसके बाद उसकी लाइफ में बस उसकी फैमिली रह गई, उसकी विंग ही रह गया। और वो विंग से नफरत भी करता था, गुस्सा था वो उससे। नफरत उसने कभी की नहीं, गुस्सा था वो विंग से, क्योंकि उसे लगता था जैसे कि विंग के आने के बाद ही उसकी मदर उसे छोड़ के चली गई। मगर फिर भी वो विंग से प्यार भी बहुत ज़्यादा करता था। हाँ, बस वो उसे जताता नहीं था। मगर आज उसे अगेन बुरा लग रहा है, क्योंकि जब भी वो किसी से सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो चीज़ उससे दूर चली जाती है। और आज फिर वो उस रैबिट को वांजी के हाथों में रखता है और वो बोलता है प्लीज़ इसका ध्यान रखना। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है अगर तुम वापस आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो विंग के साथ। अगर विंग और तुम वापस आना चाहते हो तो आ सकते हो। फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो कुछ भी नहीं जवाब नहीं देता। वो हाँ ना कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जो विंग होता है वो भी उसके पीछे जाने लगता है। और वो लोग उसी घोड़े को जिस घोड़े को विंग लेके आया था अपने साथ, उसी घोड़े को लेके वहाँ से जाने लगता है। और जो जाते वक्त उन्हें रास्ते में जो चैंग जिस घोड़े पे आया था वो घोड़ा भी मिल जाता है। और वो उस घोड़े पे बैठ के चैंग वहाँ से जाने लगता है। वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। और वांजी जो पीछे से उस महल की एक बड़ी सी खिड़की से उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। वो विंग की ओर देखता है, बोलता है क्या तुम वापस आओगे? क्या मैं उम्मीद लगा सकता हूँ तुमसे कि तुम मुझे प्यार करोगे? वो बस यही सोच रहा होता है। फिर बोलता है अगर तुम यहाँ पे वापस ना आना चाहो तो मत आना। वो ऐसे सोच रहा होता है। और फिर वो अब जो सिचन होता है वो भी चैंग की ओर देख रहा होता है पीछे जाते हुए। और वो मन में सोच रहा होता है कि विंग
विंग ने तो बोला भी है कि वो वापस आएगा, मगर चैंग चैंग ने तो किसी कोई जवाब भी नहीं दिया। क्या क्या उसे उम्मीद लगानी चाहिए कि चैंग वापस आएगा? क्या उसे उम्मीद लगानी चाहिए? क्या उसका ये हक भी बनता है कि वो उस इंसान से उम्मीद लगाए जो जो इंसान सिर्फ उसे कुछ कुछ दिन, या ये कह दो कि 2 दिन का उनका रिश्ता है, वो ऐसा ही सोच रहा होता है। फिर वो भी यही सब सोचते हुए वान जी की ओर देख रहा होता है। प्रेजेंट में वो जो छोटा सा बेबी बॉय होता है वो अपनी ओमेगा मदर की ओर देखता है और बोलता है, फिर क्या हुआ? क्या वो दोनों वापस आए, या फिर वो रैबिट और वो लायन किंग ऐसे ही रह गया? वो ऐसे क्यूट सी आवाज़ में बोलता है। तो फिर वो जो ओमेगा होता है वो अपनी बेबी की ओर देखता है और बोलता है कि इसके लिए तो तुम्हें स्टोरी आगे सुननी होगी। तो फिर जो वो बेबी बॉय होता है वो एक स्माइल करता है और अपना सर हाँ में नोट करता है। तो फिर वो ओमेगा अगेन से वो स्टोरी सुनाने लगता है। फिर वो बोलता है कि जब विंग और चैंग वो दोनों अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, अपने घर पे पहुंच गए थे, उसके बाद क्या हुआ? विंग और चैंग वो दोनों अपने उसी छोटे से घर में जाते हैं और वो देखते हैं कि जो शुएंग और लानली होते हैं वो लोग वहीं पे बाहर बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। आई मीन वो अपने हॉल में बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। तो फिर जो चैंग और विंग जब अंदर जाते हैं तो फिर वो दोनों उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो लानली होती है वो तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत जाके चैंग को और विंग को गले लगा लेती है। वो दोनों को बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगा लेती है और फिर वो उन दोनों की ओर देखती है और बोलती है कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें इस तरह छोड़ के जाने की? हाँ, तुमने कैसे सोच लिया? तुम दोनों स्टूपिड हो गया। वो ऐसे बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोल रही होती है। फिर वो विंग की ओर देखती है और बोलती है, भाभी आशान, तुम क्यों चले गए थे? बोलो ना, अपने सीजे को छोड़ के, अपने फादर को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के क्यों चले गए थे? फिर जो विंग होता है वो अपनी सीजे की ऊपर अपने हाथों पे हाथ रखता है और बोलता है, सीजे आपके लिए गया था, अपनी फैमिली के लिए गया था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे सर से हमारे फादर का साया भी हट जाए। मैं अपने फादर के लिए गया था। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, आप जानते हो ना। और मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर जो सीजे होते हैं वो विंग की ओर देख रही होती है। विंग जो उसने अभी भी वही वाइट हानफुल पहने होते हैं और इवन कि चैंग ने भी उसने भी वही वाइट हानफुल पहने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा विंग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और चैंग भी वो भी स्माइल कर रहा होता है। पर हाँ, उसे दुख है किसी चीज़ का। फिर जो विंग होता है वो अपनी सीजे की ओर देखता है और बोलता है कि फादर कहाँ पे है? जो शुएंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है और वो भी उन दोनों को टाइटली गले लगाता है और उन्हें डांटता भी है। वो बहुत ज़्यादा विंग को और चैंग को डांटता है क्योंकि वो उन दोनों का बड़ा ब्रदर है। वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो बोलता नहीं है तो क्या हुआ, वो जताना जानता है। और अब जब उसके दोनों भाई उससे दूर गए थे तब उसे कितना ज़्यादा पेन हुआ था। वो तो यही सब सोच रहा था कि ये सब शायद उसकी वजह से हुआ है। और फिर जो विंग और चैंग होते हैं वो दोनों अपने फादर के रूम में जाते हैं। वो अपने फादर को देखते हैं। जो चैंग होता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो अपने फादर से अपनी फैमिली से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो रोने लगता है अपने फादर को गले लगा के। उसके जो फादर होते हैं वो बेड पे लेटे होते हैं और उन्हें कुछ भी होश नहीं होता क्योंकि जिस दिन से विंग और चैंग यहाँ से गए हैं उनकी सांसें ही चली गई है। वो उन्हें यही फील होता है। फिर वो जो चैंग होता है वो अपने फादर को गले लगाए होता है मगर उसके फादर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। फिर और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो शुएंग होता है वो नीचे ही होता है और फिर वो उस घोड़े की ओर देखता है और फिर वो सोचता है, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा कि उसके दोनों मेगा ब्रदर अपनी फैमिली को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो उस घोड़े की ओर देखता है जिस घोड़े पे विंग बैठ के आया था और वो याद करता है कि ये जो घोड़ा है ये उसे वापस लेके जा सकता है। और फिर वो तय करता है कि वो अपने ओमेगा ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करेगा और वो उनकी जगह पे वहाँ पे जाएगा। अगर कोई भी उसे बस एक पर्सन चाहिए तो वो एक पर्सन कोई और नहीं, वो एक पर्सन शुएंग बनेगा। वो ये सब सोच रहा होता है और फिर उस घोड़े पे बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग और चैंग होते हैं वो अपने फादर को गले लगा के वहीं पे लेटे होते हैं। और जो विंग होता है वो फिर उठता है अचानक से, उसे कुछ याद आता है। फिर जो चैंग होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो उस बोतल को अपनी गले से बाहर निकालता है, उस छोटी सी बोतल को जिसमें वांजी ने वही वाटर भरा था जिससे उनके घाव कोई भी शरीर का जख्म हो वो ठीक हो जाता है, चाहे वो अंदरूनी हो या फिर बाहर हो। तो फिर जो विंग होता है वो उस बोतल को निकालता है और उस पानी को जो फैमियान होते हैं उनके मुंह के अंदर डाल देता है।
तो फिर जो फेमियन होते हैं वो थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे अपनी अपनी आँखें खोलते हैं और वो विंग और चैंग की ओर देखते हैं। जो चैंग होता है वो जोर से खुश हो जाता है, वो जो चिल्लाता है। और जो लानली होती है जो जब उन उन दोनों के लिए बाहर बाहर बैठ के खाना बना रही होती है, वो जब चैंग की आवाज़ सुनती है तो वो डर जाती है, घबरा जाती है। वो जो चैंग होता है वो लाली लाली करके चिल्ला रहा होता है। जो लानली होती है वो जल्दी से अंदर जाती है, वो देखती है अपने फादर को। इतने वक्त बाद, इतने दिनों बाद उन्होंने आंखें खोली है और वो स्माइल करके अपने 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 तीनों मेगा डॉटर की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो लानली विंग और चैंग वो तीनों उन्हें टाइटली गले लगा लेते हैं। तो फिर जो चैंग होता है वो तो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और फिर जो लानली और जो विंग होते हैं वो चैंग को चुप कराते हैं। फिर जो लानली होती है वो उन तीनों की ओर देखती है और बोलती है कि तुम दोनों थक गए होगे, रेस्ट करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना के लेके आती हूँ। तो फिर जो विंग और चैंग होते हैं वो अपने फादर को गले लगा लेते हैं और वहीं पे सो जाते हैं, उन्हें लेटे ही सो जाते हैं। फिर जो विंग होता है वो अचानक से उसे अगेन से कोई सपना आने लगता है और वो अगेन से उस सपने के में खो जाता है। उस सपने में सुनाई दे रहा था कि जो एक पर्सन है, एक अल्फ़ा, वो एक बड़ी सी चेयर पे बैठा हुआ है। वो एक राज्य की चेयर मतलब की कुर्सी लग रही है, जैसे कि राजमहल में होती है ना, वैसी राजा महाराजाओं की वैसी। और उसके बाहर उसके सामने काफ़ी लोग खड़े हैं, काफ़ी प्रजा खड़ी है, काफ़ी मंत्री ये सब खड़े हैं। और वो लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि उस पर्सन को सजा दो, उस पर्सन को सजा दो, हीलिंग रोज को सजा दो, वो ऐसे बोल रहे होते हैं। तो फिर जो लानवान जी होते हैं वो अपनी प्रजा की ओर, अपने मंत्रियों की ओर, बाकी और लोगों की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो एक पर्सन होता है वो आगे आता है और बोलता है कि वहाँ पे हीलिंग में वो जो हीलिंग रोज़ू है वही सब कर रहा है, वो उसे आप सजा दीजिए राजा। वो ऐसे बोल के अपने सर को झुका देता है और बोलता है कि आपकी प्रजा को और हीलिंग में जो इतने सारे लोग हैं उन लोगों को वो पर्सन है। और फिर वो ऐसे बोल रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि वो पर्सन बहुत सारी क्रॉप्स बना रहा है और वो उन लोगों को लूटने के लिए उन्हें भेज रहा है। तो फिर जो मतलब कि जो पर्सन वहाँ पे बैठा होता है वो अपनी प्रजा की ओर देखता है और फिर वो अपना हाँ में नोट करता है सर और बोलता है कि ठीक है, वो जो भी है, मैं अगर वो हमारी प्रजा को तकलीफ़ दे रहा है तो हम जाके देखेंगे और हम उसे सज़ा भी देंगे। हम उसे फिर जो मंत्री होता है वो बोलता है कि सज़ा नहीं महाराज, उसकी जान ले लीजिए, वो इंसान जीने के लायक नहीं है, वो इंसान जीने के लायक नहीं है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो यही बोल रहे होते हैं कि वो इंसान जीने के लायक नहीं है, उसे मारो। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि वो राजकुमार घोड़े पर बैठा होता है और उसके साथ काफ़ी सारे अदर क्लैंस के लोग होते हैं। ये एक किंगडम है, लैंड क्लैन का किंगडम। और उसके जो भी आसपास जो भी क्लैंस रहते हैं वो लैंड क्लैन के अंडर आते हैं। फिर जो वांजी होता है वो अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा होता है और उसके आसपास अदर क्लैंस के लोग होते हैं, हायर्स होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उस पर्सन के सामने आ जाता, मतलब कि वो हीलिंग के अंदर घुस जाता है। अब हीलिंग में जो काफ़ी लोग धीरे धीरे जा रहे होते हैं वांजी के पीछे। अब दिखाया जाता है वांजी एक पर्सन के सामने आता है, वो देखता है एक पर्सन को जिसने पूरे रेड और ब्लैक रंग के हार्मफुल पहने होते हैं और उसने एक मास्क लगाया होता है, एक सिल्वर कलर का मास्क। और वो पर्सन एक जगह पे बैठा हुआ है और कुछ कर रहा है, कुछ मंत्रों को चैंट कर रहा है और आसपास उसके बहुत सारा काला धुआं है। तो फिर जो वांजी होता है वो जब देखता है ये सब तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे साफ साफ लगता है, साफ साफ दिखता है कि ये पर्सन है जो इन सब चीज़ों का, इन सब कारणों का, इन सब जो भी हादसे हो रहे हैं उन सब का कारण है, वो ये सब सोचता है। और फिर जो लोग होते हैं आसपास के वो जो राजकुमार होता है वो उसे बोलते हैं कि इसे मार दो, इसे मार दो। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी राजकुमार को, उस पर्सन को मारने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक तीर लेता है और सामने वाले पर्सन के ऊपर चला देता है। और वो जो पर्सन होता है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो चाहता तो वांजी के ऊपर हमला कर सकता था। उसे पता था कि यहाँ पे सब लोग हैं, यहाँ पे उसे सब चीज़ सुनाई दे रही थी, समझ में आ रही थी, मगर फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो अपनी आँखें खोलता है और सामने वाले पर्सन की ओर देखता है। सामने वाला पर्सन उसकी ओर वो देख के एक स्माइल करता है, एक बहुत ही प्यारी स्माइल। और जब वहाँ से धुआं उठता है और जब वांजी उस पर्सन की स्माइल देखता है, पता नहीं क्यों उसे एक दिल में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और उसे कुछ रियलाइज़ होता है। वो उस पर्सन के पास जाता है, उस पर्सन के पास दौड़ते हुए जाता है वो। और फिर उस पर्सन को अपनी बाहों में ले लेता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग वांजी को देख रहे होते हैं। फिर जो वांजी होता है वो काँपते हुए हाथों से उस मास्क को हटाता है
और उसका दिल जैसे जैसे टूट जाता है, ना जाने कितने कितने हज़ारों टुकड़ों में। और वहाँ पे पूरी लैन मतलब कि पूरे लैन क्लैन के लोग होते हैं, जैन क्लैन, नी क्लैन, हर क्लैन के लोग वहाँ पे होते हैं। और फिर जो विंग वांजी होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है और वो जोर से चिल्लाता है, विंग विंग तुम यहाँ पे, विंग तुम। तो फिर जो वो पर्सन होता है तो वांजी की ओर देखता है और एक स्माइल करता है, वो बोलता है, लेंजा, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने तुमसे कहा था कि कभी किसी बेगुनाह के ऊपर हाथ मत उठाना, कभी किसी बेगुनाह के ऊपर बिना सोचे समझे वार मत करना। या तुमने किया। तुमने इन लोगों की बातों में आके मुझ पे हमला किया। मैंने तो बस तुमसे प्यार किया था। मैं चाहता था कि कोई इंसान मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करे, और वो तुम थे। तुमने मुझसे बहुत प्यार किया था और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका था। इस वजह से तुम्हारे पास आया था, एक इंसान का प्यार पाने के लिए, एक ऐसे इंसान का जो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ वांजी, बहुत ज़्यादा। मुझे कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि मेरी जान जाते वक्त भी तुम मेरी आंखों के सामने हो। मेरी जान किसी और ने नहीं, तुम्हारे हाथों से गई है। कि किसी और के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है वो मेरी जान ले सके, मेरी। फिर जो विंग होता है वो देख रहा होता है, वो ऊपर की ओर देख रहा होता है किस तरह आसमान में काले बादल छा गए हैं। और विंग जो धीरे धीरे वहाँ पे एक जो रेड रोजेस के पेड़ था वो उगने वहाँ पे शुरू हो गए थे। और विंग ऊपर की साइड देख रहा था। वहाँ पे बहुत सारे बादल थे। फिर बादल जो बहुत ही तेज़ से गरज रहे होते हैं, और वहाँ पे ऊपर से किसी की आवाज़ आती है, चिल्लाने की, चीखने की। वो बोलता है, तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्या किया तुम्हें पता भी है? तुमने एक ऐसे गॉड की जान ली है, एक ऐसे देवता की जान ली है जो पूछता था, जिससे लोग अपनी विशेष मांगते थे, जो दूसरों की विशेष पूरा करने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाता था। तुमने एक ऐसे इंसान की जान ले ली। तुमने मांगा था, तुमने उसे खुद अपने लिए मांगा था। तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुमसे प्यार कर सके, बेइंतहा मोहब्बत कर सके। और उसने तुम्हारी उस विश को पूरा करने के लिए ये सब किया। वो यहाँ पे आया इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमसे प्यार पाने के लिए, तुम्हें प्यार देने के लिए। और तुमने क्या किया? तुमने अपने ही हाथों से उसकी जान ले ली। मैंने कहा था उससे कि एक इंसान के प्यार में पागल ना बने। मैंने कहा था उससे कि एक इंसान की चाहत को पूरा ना करे, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। वो यहाँ पे आया, वो यहाँ पे आया और उसने तुमसे प्यार किया। उसकी क्या गलती थी? सिर्फ इतनी कि वो इस दुनिया में अच्छाई और बुराई को बैलेंस करना चाहता था। वो तुम्हारे साथ रहता था एक अच्छे इंसान की तरह। यहाँ पे आया था तो यहाँ पे वो कोई बुरा पर्सन नहीं था। वो इस डार्कनेस को बैलेंस करने के लिए आया था, इसे अपने अंदर सोखने के लिए आया था। मगर तुम लोगों ने उसे ही अपना दुश्मन समझ के उसी की जान ले ली, उस इंसान की जान ले ली जिसने इस दुनिया में जन्म ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लिया था। तुम सबकी मदद के लिए लिया था, इस दुनिया से बुराई को ख़त्म करने के लिए लिया था। मगर तुम लोगों ने उसी इंसान की जान ले ली। फिर वो ऐसा बोलता है, तभी विंग अपनी मुंह से ब्लड वॉमिट करता है। वो बोलता है, फादर। वो ऐसा चिल्लाते हुए बोलता है, फादर, इसे सज़ा मत देना। फादर प्लीज़ इसकी जान मत लेना। मैं ये वो पर्सन है जिसने आपकी विंग को, आपके भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार किया है। ये आपके बच्चे से बहुत प्यार करता है। इसने आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी है। इसे तकलीफ़ मत देना फादर, प्लीज़। वो ऐसा बोलता है और वो अपनी आखिरी सांसें वांजी की बाहों में ले लेता है। और वांजी जो जोर से चिल्लाता है। आज इस वक्त उसे खुद से नफरत हो रही थी, घिन्ना आ रही थी खुद पे। वो सोच रहा था कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने विंग के वादे को तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था खुद पे ही। फिर जो ऊपर से आवाज़ आती है और बोलते हैं, लान वांजी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें एक ऐसा कर्ज देता हूँ जिसका तोड़ एक सच्चा प्यार ही होगा। जितना प्यार तुमने मेरे बच्चे से किया था, जितना प्यार मेरे बच्चे ने तुमसे किया था, अगर उतना ही प्यार कोई तुमसे कर पाया, तभी मेरा कर्ज टूटेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे लैंड क्लैन को श्राप देता हूँ।
तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक बदसूरत इंसान, एक या कह लो एक जानवर के रूप में बिताओगे। तुमने मेरे बच्चे की जान ली है ना, तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक जानवर के रूप में बिताओगे। अगर को अगर इस रूप में कोई तुमसे प्यार कर सका, कोई तुम्हें चाह सका, तभी 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 ये कर्ज टूटेगा, तभी ये कर्ज टूटेगा। और फिर वो लैंड की ओर देखता है, वो बोलता है, तुम सबने मेरे बच्चे की जान ली है। मैं पूरे के पूरे लैंड को श्राप देता हूँ। इस लैंड का हर एक पर्सन जो भी ब्लड रिलेटेड होगा, वो सभी के सभी रैबिट में बदल जाएंगे। वो सभी अपनी ज़िंदगी एक रैबिट के रूप में बिताएंगे और हज़ारों सालों तक अकेले रहेंगे दुख में। ऐसा बोल के वहाँ से सब अंधेरा हो जाता है। और फिर अचानक से कोई विंग को आवाज़ आ रही होती है। विंग सोया होता है, अपनी नींद में होता है, और वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा होता है। कोई उसे बोल रहा होता है, विंग वापस जाओ विंग, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, वापस जाओ। तुम उसे प्यार करते हो, उसे बताओ विंग, उसे बताओ, तुम उसके पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो ऐसी कोई आवाज़ उसे आ रही होती है और विंग अचानक से अपनी आंखें खोलता है। फिर विंग देखता है कि वो अपने फादर के पास है। फिर वो चैंग की ओर देखता है। फिर जब विंग उठा था, जब चैंग भी उठ गया था। फिर जो विंग होता है वो नीचे आता है। फिर जो चैंग होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है, विंग क्या हुआ? तो फिर विंग बोलता है कि मुझे वापस जाना है। तो फिर जो विंग होता है, जो चैंग होता है, वो आसपास देखता है। फिर वो बोलता है कि हाँ नाइट हो चुकी है, मुझे भी जाना है, मतलब कि इवनिंग का टाइम हो चुका था। तो फिर बोलता है कि मुझे भी जाना है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? तो फिर जो चैंग होता है वो एक पल के लिए कुछ सोचता है और बोलता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, ठीक है फिर चलो। फिर वो दोनों नीचे आते हैं। वो दोनों बाहर निकलते हैं। फिर जो लानली होती है वो उन दोनों की ओर देखती है और बोलते हैं कि विंग चैंग कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो फिर वो लानली ऐसे बोल के आगे आ जाती है। तो फिर विंग बोलता है, सीजी हमें वापस जाना है, हमें वापस जाना होगा। तो फिर जो लानली होती है बोलती है कि जाना होगा, क्यों जाना होगा, कहाँ जाना होगा? तो फिर जो विंग होता है वो अपनी सीजी की ओर देखता है, उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है, सीजी आई एम सॉरी, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें वापस जाना होगा। मैं जाना चाहता हूँ सीजी। वो इंसान बुरा नहीं है, मैं बस इतना कह सकता हूँ। फिर जो लालनी होती है वो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर फिर भी पता नहीं क्यों उसने अपने दोनों भाइयों को इस तरह तड़पते हुए नहीं देखा जिस तरह आज वो देख रही है। पता नहीं क्या है उनकी आंखों में, मगर वो जानती है कि उनके भाई कभी गलत नहीं कर सकते, ना ही खुद के साथ और ना ही किसी और के साथ। फिर वो अपना सर नोट करती है और फिर वो दोनों बाहर आते हैं, अपने घोड़ों को देखते हैं। वहाँ पे चैंग का घोड़ा तो था, मगर विंग का घोड़ा नहीं था, और विंग का घोड़ा ही उन्हें वापस लेके जा सकता है। फिर जो चैंग होता है वो देखता है कि विंग का घोड़ा वहाँ पे नहीं है। फिर जो विंग होता है वो देख रहा होता है कि उसका घोड़ा कहाँ पे, उसके बिना तो वो वापस जा ही नहीं सकता। वो ये सब सोच रहा होता है। मगर जो अब दिखाया जाता है सीन सेट करके, जब शुएंग उस घोड़े को लेके वहाँ से चला गया था, तब वो रास्ते में जा रहा था, तभी बहुत सारे लोग उसके ऊपर अटैक कर चुके थे, उसके ऊपर हमला कर चुके थे। तब जो शुएंग होता है वो देखता है वहाँ पे सामने वेंजुली होता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है, और उनके जो भी बॉडीगार्ड चमचे थे वो लोग होते हैं वहाँ पे। वो लोग भी उनके पास भी घोड़े होते हैं, हाइब्रिड, मतलब कि बहुत ही अच्छे घोड़े होते हैं, और वो भी उन घोड़ों पे ही वहाँ पे आए थे, उन्हें ढूंढते हुए, तलाशते हुए। फिर जो चैंग होता है जो शुएंग होता है वो वेंचाओ की ओर देखता है और बोलता है कि चाओ वेंचाओ, मुझे यहाँ से जान दो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं तुमसे किसी और दिन बात करूँगा। तो फिर जो वेंचाओ होता है वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है और बोलता है, किसी और दिन क्यों, मुझे तुमसे आज ही और अभी से ही वक्त बात करनी है। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। तो फिर जो वेंचाओ होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, तो ठीक है ना, मुझे भी वहीं पे लेके चलो, मुझे बस तुमसे मेरे पैसे चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए थे। तो फिर जो वेंचा होता है जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है, अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, वैसा बोलता है। फिर बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। फिर वो उसे एक रास्ते के सामने लेके मतलब वो जो घोड़ा होता है उसके ऊपर वो बैठ जाता है और वो घोड़ा उसे एक जगह पे लेके आता है। फिर वो देखता है सामने, वो वहाँ पे सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे तो बहुत सारी झाड़ियाँ है, बहुत सारे पेड़ ही पेड़ है, वहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वो सारी झाड़ियाँ कांटों की होती है। तो फिर जो चैंग होता है जो शुएंग होता है वो उस घोड़े की ओर देखता है और उसके कान में धीरे से बोलता है कि मुझे यहाँ पे लेके चलो,
मुझे मुझे अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र जीना है, वो ऐसा बोलता है। तो फिर जो घोड़ा होता है वो एक मतलब कि अपने दोनों पैरों को ऊपर करता है और फिर वो सामने की ओर दिखता है, तो सामने जो रास्ता है वो पूरा खुल जाता है। फिर वो घोड़ा आगे की ओर दौड़ने लगता है, और जो वेंचा वेंजुली और उनके बाकी साथी थे वो भी एक पल के लिए देख के शॉक हो गए थे, मगर फिर भी वो भी आगे की ओर दौड़ने लगते हैं। फिर वो दौड़ते दौड़ते उसी जगह पे आ जाते हैं, और जो शुएंग होता है, वेंचा वेंजुली होते हैं, वो लोग तो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। शुएंग तो इतना नोटिस नहीं करता, वो तो बस सामने यहाँ पे आया था और यहाँ पे आके आना चाहता था अपने भाइयों के बदले, मगर वेंचा और वेंजुली को वो यहाँ पे क्यों लेके आया वो ये खुद नहीं जानता, क्योंकि वो यहाँ पे उन्हें लेके आया क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने उसके पेरेंट्स को परेशान करे, अपने फादर को परेशान करे उसके, तो इस वजह से वो उन्हें अपने साथ लेके आ गया। फिर जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो आसपास के नज़ारे को देख रहे होते हैं, वो सामने की ओर देखते हैं, बहुत बड़ा महल है वहाँ पे। फिर वो लोग शुएंग की ओर देखते हैं, और फिर वो उसकी ओर ध्यान दे बिराई आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिर जो शुएंग होता है वो कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी एक्ट नहीं करता, वो बस आगे की ओर चल रहा होता है, मगर वो लोग बहुत ज़ोर से दौड़ रहे होते हैं घोड़े पे बैठ के। और फिर वो उस महल में जाते हैं। महल में बहुत सारी सोने की चीज़ें होती है, और सभी लोग उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, और उन सारी चीज़ों को बैगों में भरने लगते हैं। फिर वहाँ पे जो भी कीमती स्टैचूज़ थे, और वहाँ पे उन स्टैचूज़ में काफ़ी सारी मोती वगैरह ये सब भी लगे होते हैं, तो उन सारी मोतियों को, उन सारी स्टैचूज़ को तोड़ने लगते हैं। तो फिर और जो रैबिट वगैरह थे वो उन्हें देख रहे थे चुपके से, वो उनके सामने नहीं जाते। और जो वांजी था वो भी फील कर रहा होता है कि उसके महल में कोई आया है, मगर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो वहीं पे बैठा होता है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, एक ही जगह पे बैठा होता है वो। फिर वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं और जाने लगते हैं। फिर जो वेंचा होता है वो एक जगह की ओर देखता है, वो सामने की ओर देखता है। फिर वो उस पेड़ की ओर दिखता है जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे रोजेस लगे होते हैं। फिर वो उस पेड़ के अंदर ही साइड जाता है, और फिर वो वहाँ पे देखता है कि एक मूर्ति है, और उसके ऊपर एक तीर लगा होता है, और वो जो तीर होता है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है। फिर वो उस तीर को खींच के निकाल लेता है, और तब उस वक्त वांजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उस तीर को लेके वहाँ से जाने लगता है। वेंचा अपनी पूरे दोस्तों के साथ और उस लड़की ज़ालूसी के साथ वहाँ से जाने लगता है। और जो शुएंग होता है वो कुछ भी एक्ट नहीं करता, वो साइड में होता है और वो उस महल की ओर ही देख रहा होता है। फिर अचानक से ही वहाँ पे जो वांजी होता है वो आ जाता है, और दूसरी ओर दिखाया जाता है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो उसी जगह की ओर खड़ा होता है जहाँ वो बहुत सारे झाड़ियाँ होते हैं, कांटे होते हैं। फिर और जो चैंग होता है वो उसके पीछे बैठा होता है। फिर जो चैंग होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग तुम्हें यकीन है कि हम यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि मैं नहीं जानता, मगर मुझे वापस जाना होगा। और ऐसे बोल के वो आगे की ओर घोड़े से उतरता है और झाड़ियों के बीचों से ही वहाँ से जाने लगता है। मगर जो विंग होता है उसे बहुत ज़्यादा चोटें लग रही होती है, मगर और जो चैंग होता है वो भी उसका पीछे नहीं छोड़ता है, वो भी उसके साथ साथ पीछे चल रहा होता है। वो विंग को रुकने के लिए बोल रहा होता है कि विंग नहीं, तुम्हें इस तरह नहीं जा सकती, तुम्हें चोट लग जाएगी। मगर जो विंग होता है वो जा रहा होता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती, वो बस जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जाना जाता है, जल्दी से जल्दी भांजी के पास जाना चाहता है। फिर अचानक से उसे चोट लगती है उन झाड़ियों से, और वो नीचे बैठ जाता है। फिर वो बोलता है हेल्प, प्लीज़ मदद करो मेरी, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मुझे जाना है उसके पास, मुझे उसके पास वापस जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो प्लीज़। ऐसा बोल के वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी वो जो झाड़ियाँ थी वो सारी झाड़ियाँ साइड हो जाती है, और वहाँ से रास्ता निकलने लगता है। तो जो चैंग होता है वो देखता है, और फिर वो अपने घोड़े को लेता है और वो विंग को बैठने के लिए बोलता है। फिर विंग भी घोड़े पर बैठ जाता है, और वो दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं। फिर जो विंग जो देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो जल्दी से आगे जाता है, और जो चैंग होता है वो भी विंग को रोक रहा होता है। जो विंग होता है वो जल्दी से आगे जाता है, और वो शुएंग के सामने आ जाता है, और वो वांजी को जो चिल्ला के बोलता है रुक जाओ। फिर जो वांजी होता है वो रुक जाता है। जो वांजी होता है वो सामने की ओर देख रहा होता है, सामने की ओर वो विंग को देखता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है शांत हो जाओ वांजी, ये मेरा भाई है। फिर जो वांजी होता है वो उसे इग्नोर कर देता है, वो विंग और उस शुएंग को दोनों को इग्नोर कर देता है, और वो जो दूसरे पर्सन थे उनकी ओर देखने लगता है। फिर वो उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। तो फिर जो विंग होता है वो पास जाता है, और फिर वो जो वांजी होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है वांजी शांत हो जाओ, तुम कोई राक्षस नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम
तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर वो शांत हो जाता है। मगर जो वेंचा होता उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो सामने की ओर देखता है और फिर वो विंग को अपने हाथ उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और उसके गर्दन पे वही उसी उसी जो क्या बोलते हैं तीर थी उसे ले लेता है और उसके उसके गले के ऊपर रख देता है और बोलता है, ओह तो ये तुम्हारी कमजोरी है। इतने वक्त से मैं पूछ रहा था कि तुम कौन हो, तो अब बताओ मुझे तुम कौन हो, कोई राक्षस हो या फिर जानवर। और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, वैसे तुम कोई शेर हो या फिर बिल्ली, ये तो बताओ। और वो सामने वांजी वांजी की ओर देख रहा था और वांजी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है वो बहुत ज़ोर से ग्रोल करता है और वो वेंचाओ की ओर देखता है। वेंचाओ एक पल के लिए डर जाता है मगर फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं करता और वो विंग के ऊपर अपनी जो तीर थी उसे गड़ा के रखता है और विंग जो वांजी की ओर देख रहा होता है और फिर वो वेंचाओ की ओर देखता है और वेंचाओ की जो कोनी थी सॉरी अपनी कोनी को वेंचाओ की पेट में जोर से मारता है और वेंचाओ जो जो गिर जाता है और जो विंग होता है वो आगे आ जाता है। जो वेंचाओ था वो वो फिर उस तीर को लेता है और जोर से विंग की ओर वार कर देता है। जो जो वो तीर थी वो उस तीर के सामने वांजी आ जाता है और वो तीर विंग की बद्दी वांजी को लग जाती है, वो भी उसके चेस्ट पे। और जब जब विंग ये देखता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो वहीं पे गिर जाता है। और जैसे ही वांजी वहाँ पे गिरा था तो वेंचाओ वेंजुलियो और जालूसी ये सब लोग वहाँ से भागने लगे थे और उनके जो भी लोग थे वो सब भी वहाँ से भागने लगे थे। और फिर वो इतनी बड़ी दुनिया वो पूरी टूटने लगती है, बिखरने लगती है। फिर तभी तभी जो चैंग था वो विंग की ओर देखता है, फिर विंग शुएंग की ओर देखता है और फिर जो शुएंग होता है वो वांजी को वो विंग के पास आता है। तो फिर जो विंग होता है वो शुएंग और चैंग की ओर देखता है, बोलता है इसे उठाओ, इसे उठाओ। तो फिर जो शुएंग होता है वो वांजी को उठाने लगता है। वांजी विंग और चैंग वो तीनों मिलके वो विंग को वांजी को उठा रहे होते हैं। फिर जो शुएंग होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो उसे बोलता है उस साइड चलो, उस साइड चलो। फिर वो दोनों उस साइड जाने लगते हैं, वो तीनों उस साइड जाने लगते हैं वांजी को लेके। और फिर उस वक्त जो चैंग होता है वो उस महल की ओर देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर फिर भी वो विंग की ओर देखता है और फिर वो अपने दिल में उसके दर्द हो रहा होता है मगर वो उसे इग्नोर करता है। और फिर वो मतलब कि विंग के साथ वांजी को लेके जा रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो उसी तालाब के सामने लेके आ जाता है। फिर जो विंग होता है वो उसे बोलता है कि इसके अंदर डालो, इसके अंदर डालो। तो फिर वो दोनों उसे उसके अंदर डाल देते हैं। फिर जो विंग होता है वांजी को देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। फिर वो उस तीर की ओर देखता है और फिर वो उसे पकड़ता है और उसे जोर से निकाल देता है उस तीर को। फिर वो वांजी को अंदर की साइड धक्का दे देता है कि वो जानता है कि वो जितना उसके अंदर जाएगा उसे वो जल्दी ठीक होगा। फिर जब वांजी ऊपर आता है तो वो जोर से एक ब्रीथ लेता है हैवी और वो वांजी विंग की ओर देख रहा था। उसका पूरा फेस पानी में था और फिर वो विंग की ओर देखता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है। वो एक बहुत ही हैवी ब्रीथ लेता है। फिर होता है तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम कुछ नहीं हुआ। फिर जो विंग होता है जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तुम क्या हुआ, तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो विंग, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। तो फिर जो विंग होता है वो उसे नोट करता है। फिर वो बोलता है विंग क्या 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 कभी ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन तुम मुझे प्यार करोगे। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खुद दिन आ गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। फिर जो विंग होता है जो चैंग होता है वो जब वांजी को देखता है तो वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो दौड़ते हुए उस महल की ओर जाने लगता है। जो विंग होता है वो विंग और शुएंग, विंग का ध्यान तो नहीं था मगर शुएंग का ध्यान था। जो शुएंग होता है वो चैंग की ओर देखता है और फिर वो पीछे से आवाज़ लगाने लगता है, चैंग 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 कहाँ पे जा रहे हो चैंग। तो फिर जो वांजी होता है वांजी विंग वो दोनों भी पीछे मुड़ के देखते हैं। जो चैंग होता है वो उस महल के अंदर जा रहा होता है। वो महल अभी भी उसमें मतलब कि वो टूट रहा था और बिखर रहा था। तो फिर जो चैंग होता है वो उस महल के अंदर जाता है और वो आवाज़ लगाने लगता है, रैबिट जोर से आवाज़ लगा रहा होता है कि तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ, तुम कहाँ पे हो। वो जोर से आवाज़ लगा के यही सब बोल रहा होता है। वो इधर दौड़ रहा होता है। फिर वो अपने वो सोचता है कि वो वहाँ पे होगा। फिर वो ऐसे बोल के अपने उस रूम में जाता है जिस रूम में वो वहाँ पे रहा था। फिर वो देखता है
कि वो रैबिट वहीं पे है। फिर वो उस रैबिट की ओर देखता है और एक स्माइल करता है, एक बहुत बड़ी स्माइल। फिर वो उस रैबिट को पकड़ता है और अपने बाहों में बहुत टाइटली गले लगा लेता है और उसे लेके जाने लगता है। वो देख रहा होता है कि वो जो महल है वो उसके ऊपर लगभग गिरने ही वाला है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगता है। वो उस रैबिट की ओर एक स्माइल करता है। फिर वो जो रैबिट होता है वो उस मतलब चैंग की ओर देख रहा होता है। फिर जो चैंग होता है वो उसे लेके उस महल से बाहर आ जाता है। जो विंग था वो एक पल के लिए डर गया था कि कहीं चैंग को कुछ हो ना जाए। फिर जो चैंग जब बाहर आता है तब जाके विंग को चैन मिलता है। और जो वांजी होता है वो जब विंग चैंग के हाथों में उस रैबिट को देखता है तो फिर जो चैंग होता है वो वहाँ पे आ जाता है। वांजी भी एक स्माइल करता है। फिर वो चैंग वहाँ पे आता है और फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है कि तुम अंदर क्यों गए थे। फिर बोलता है कि वो मैं इस रैबिट को लेने गया था। तो फिर जो विंग होता है वो उस रैबिट की ओर देखता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उस रैबिट की ओर देखता है। वो एक स्माइल करता है। फिर बोलता है गगा, आपने अपने लिए सच में एक अच्छा पार्टनर चूज़ किया, ये काफ़ी अच्छा है। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि अब प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है। वो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। अब जो ओमेगा होता है वो अपनी बच्चे की ओर देख रहा होता है। फिर जो वो बेबी होता है वो अपने ओमेगा फादर की ओर देखता है और बोलता है मम्मा इसके बाद क्या हुआ। तो फिर बोलता है इसके बाद वो जो ओमेगा होता है वो अपने बेबी सन की ओर देखता है और बोलता है तुम्हें क्या जानना है। फिर बोलता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। तो फिर बोलता है उसकी फैमिली के साथ उनकी जो सीजे थी उनकी शादी हो गई थी एक बहुत ही अच्छे और रिच पर्सन से। उसका नाम था जिन जूशियान। और कुछ सालों बाद उनका एक बेबी भी हुआ था, एक बेबी बॉय। तो फिर बोलता है कि अच्छा और उनका क्या हुआ और उनके फादर का। तो फिर बोलते हैं उनके फादर का हुआ, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा एक गार्डन एक फ्लावर का गार्डन शॉप खोली थी। वहाँ पे वो गार्डनिंग भी करते थे और उन फ्लावर को बेचते भी थे, रोजेस की। तो फिर बोलते हैं अच्छा फिर और उनके ब्रदर का क्या हुआ, मिस्टर चैंग का। तो फिर वो एक स्माइल करता है और फिर बोलता है कि वो जो शराब था वो टूट चुका था और इस वजह से जो लैन सिचन थी वो उनके असली रूप में आ चुके थे। और जब फर्स्ट टाइम चैंग ने उसे देखा था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और उसने उसी वक्त चैंग को और लैन सिचन की मतलब कि उन्होंने कन्फेस भी किया था और फिर शादी भी करी थी। और अब वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि फिर जो शुएंग होता है शुएंग के बारे में बोलता है। तो फिर वो बोलता है कि शुएंग उसने अपना खुद का एक नया काम शुरू किया और बाकी सारी गंदी आदतें छोड़ दी। फिर बोलता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। और फिर वो बाहर निकलता है। वो देखता है कि मिस्टर जैन फैमिया एक चेयर पे बैठे हुए हैं। फिर वो उनके पास जाता है और उन्हें शॉल से कवर करता है। फिर वो बाहर आता है। वो देखता है कि सामने एक बहुत ही सुंदर रेड रोजेस का गार्डन है और वहाँ पे एक पर्सन काम कर रहा है। फिर वो उस पर्सन की ओर देखता है और वो उसके पास जाता है और फिर बोलता है अल्फ़ा। फिर वो जो पर्सन होता है वो पीछे देखता है और एक स्माइल करता है, बोलता है ओमेगा। फिर वो उसे अपने पास पकड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है। और फिर वो देखता है। फिर बोलता है विंग वो सो गया। फिर बोलता है हाँ वांजी वो सो गया, हमारा बेबी आयोन सो चुका है, बहुत मुश्किल हुई मुझे उसे सुलाने में। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ वो तो होनी थी, आफ्टर ऑल तुम पे जो गया है। फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है। फिर जो वांजी होता है वो विंग को गले लगाता है और उसे किस करता है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर किस करता है। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो सोच रहा होता है, वो याद कर रहा होता है जब वो पास्ट लाइफ में मरा था, जब उसकी डेथ हो गई थी, तब उसने अपने फादर से या फिर ये कह लो कि हर किसी से जिद करी थी कि उसे दोबारा अपनी धरती पे जाना था। उसे वांजी को उस शराब से मुक्त कराना था, मगर उसके लिए उसे सदियों का इंतज़ार करना पड़ा अपनी वांजी को उस शराब से मुक्त कराने के लिए। दूसरी ओर वांजी को इतने सालों बाद भी प्यार हुआ तो किसी और से नहीं, अपने विंग से ही। भले ही वो उसका नया रूप था, नया जन्म था, मगर फिर भी रूह तो वही थी, आत्मा तो वही थी। और दूसरी ओर दिखाया जाता है सिचेन ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ में कभी कोई ओमेगा आएगा, मगर जब चैंग उनकी लाइफ में आया तो उनकी पूरी लाइफ बदल गई। और आज वो अपने बच्चे के साथ अपने ओमेगा के साथ बहुत खुश है। और चैंग ये सोच रहा होता है, उसे भी याद आता है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। पास्ट लाइफ में उसने सिचेन से प्यार किया था, एक तरफा प्यार था उसका। वो जब भी लैंड क्लैन जाता था यही सोचता था कि कभी वो इस क्लैन में आ सकता है क्या, मगर वो नहीं आ सकता। वो जानता है ये बात, क्योंकि उस वक्त उस जन्म में वो एक अल्फ़ा था और सिचन भी एक अल्फ़ा थे। और उसका प्यार भले ही वो एक अल्फ़ा था तो क्या हुआ, मगर प्यार उसका सच्चा था। इस वजह से अगले जन्म में उसे सिचन मिल ही गया।
और जो सिचन, वांजी, विंग, चैंग वो सभी एक साथ ही रहते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि सिचन और वांजी दोनों ब्रदर्स हैं। इस हैप्पी सीन के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। अब ये जो स्टोरी थी ये एक मूवी पे बेस्ड थी और उस मूवी को मैंने वांगशन में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि जो विंग है या फिर वांजी है वो किसी भी कीमत पे और किसी भी रूप में एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। प्यार शरीर का मोहताज नहीं होता, वो प्यार है वो कभी भी और किसी से भी हो सकता है, और यही इस स्टोरी में दिखाया गया है। और कल मैं आपके साथ आऊँगी एक वन शॉट लेके। आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। कल जो वन शॉट होगी वो एक ऑफिस रोमांस लव स्टोरी होगी। थैंक यू।